हेलो नमस्कार दोस्तों, डिजिटेक सोनू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो आपके सीएचएसएल एग्ज़ाम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब होती है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में होती है। दो लोग पॉल एलन और बिल गेट्स ने मिलकर की थी। और कब होती है? 4 अप्रैल 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? रेडमंड वाशिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 1997 2000 और 2003 तक का, याद रखना 2003 तक का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछा है, तो 2003 तक का है DOC। 2007 और 2007 के बाद का जो फाइल एक्सटेंशन है वो वर्तमान में DOCX है। DOCM है वो मैक्रो के लिए है। DOTX है वो आपके टेम्पलेट फाइल के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट और कॉपी किया गया डेटा जब तक पेस्ट नहीं किया जाता कहाँ पर सेव रहता है? कट और कॉपी किया गया डेटा जब तक पेस्ट नहीं किया जाता तो वो क्लिपबोर्ड में सेव रहता है। क्लिपबोर्ड में याद रखना अधिकतम 24 ऑब्जेक्ट को सेव रख सकते हैं। मदरबोर्ड, मुख्य सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। और रिसाइकल बिन अस्थायी रूप से, यानी जब तक आप शिफ्ट के साथ किसी डेटा को डिलीट नहीं करते तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। रिसाइकल बिन से आप डेटा को रिट्राई भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज पॉइंट्स में कितना होता है? तो एमएस वर्ड में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज होता है वो 1638 पॉइंट होता है। याद रखना है, इसने पॉइंट्स में पूछा है। और मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ 1 होता है। और फॉर्मेट टूल बार में अगर फ़ॉन्ट साइज़ पूछ ले तो फॉर्मेट टूल बार में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ 72 होता है और मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड टेक्स्ट किसको प्रदर्शित करता है? यानी ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये सुपरस्क्रिप्ट को प्रदर्शित करता है। अगर ऐसा दिया हो 10 के नीचे ये 4 दिया हो तो ये किसको? सबस्क्रिप्ट को प्रदर्शित करता है। अगर जैसे ST और इसके बीच में जो लाइन दी है तो उसे ही स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में दो करैक्टर के बीच में मैक्सिमम स्पेस कितना होता है? तो एमएस वर्ड में दो करैक्टर के बीच में मैक्सिमम स्पेस होता है वो 1585 होता है। और स्पेस 3 प्रकार के होते हैं दो करैक्टर के बीच में, कौन कौन से? कंडेंस्ड, नॉर्मल और एक्सपेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? तो एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट, जैसे ये पेज हो गया तो पेज का अलाइनमेंट कौन सा होता है? हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं पेज में, तो ये तो हो गया टॉप और ये हो गया लेफ़्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? टॉप और लेफ़्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होता है वो 1.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड में पेज ब्रेक के लिए Ctrl+Enter की का प्रयोग किया जाता है। और लाइन ब्रेक के लिए Ctrl+Shift+Enter का प्रयोग किया जाता है। और Alt+Ctrl+D होता है एंड नोट के लिए, और Alt+Ctrl+F होता है फुट नोट के लिए। याद रखना, एंड नोट और फुट नोट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नोट होता है वो हमेशा डॉक्यूमेंट के अंत में लगता है, और फुट नोट हमेशा पेज के अंत में लगता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेबल बनाने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट टेबल का साइज़ कितना होता है? तो डिफ़ॉल्ट टेबल का जो साइज़ होता है वो 5:2 होता है। यानी जो 5 होता है वो तो आपका कॉलम होता है, और 2 क्या होता है? 2 आपका रो होता है। और टेबल का मैक्सिमम साइज अगर पूछे तो मैक्सिमम साइज में 63 कॉलम होते हैं और 32,767 क्या होते हैं? रो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में लिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की, यानी हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है, हाइपरलिंक जब तक हाइपरलिंक पर विजिट नहीं किया जाता तो वो ब्लू कलर का और उसके नीचे अंडरलाइन होती है, और जब हम उस हाइपरलिंक पर विजिट कर जाते हैं तो वो पर्पल कलर का हो जाता है। और हाइपरलिंक हम 4 प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं: एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और
क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल डॉक्यूमेंट। कंट्रोल यू किसके लिए होता है? अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल ई होता है सेंटर के लिए। कंट्रोल जे जस्टिफाइल के लिए। और कंट्रोल आर होता है राइट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल एस सेव के लिए। कंट्रोल एन होता है न्यू पेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडर और फुटर किस मेन्यू में मौजूद होता है? तो हेडर और फुटर ये आपको याद रखना है इंसर्ट मेन्यू में होता है। मेन्यू के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा फंक्शन किस मेन्यू में होता है। हेडर और फुटर 3 प्रकार से लगाए जा सकते हैं, तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी फर्स्ट पेज पर डिफरेंट होगा, बाकी सभी में सेम होगा। डिफरेंट ऑड एंड इवन, ऑड और इवन पेज पर अलग अलग होंगे। शो डॉक्यूमेंट, यानी सभी पर सेम ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप कैप बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लाइन पर लगाया जाता है? तो ड्रॉप कैप बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन पर लगाया जाता है। जैसे हमने लिखा सूचना साई के बारे में लिखा, तो ये ऐसे लिखा होगा सूचना, सूचना फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। इन तीनों लाइन में क्या होगा? जो एस होगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन पर होता है और मैक्सिमम आप 10 लाइन पर कर सकते हो, और मिनिमम होता है वो 1 लाइन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को क्या कहते हैं? तो बुक बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को गटर मार्जिन कहा जाता है। जैसे ये पेज होता है और पेज में ये जगह छोड़ी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही गटर मार्जिन कहा जाता है। और बाय डिफ़ॉल्ट टॉप और बॉटम मार्जिन -22 से लेकर 22 इंच तक होता है, और लेफ़्ट और राइट मार्जिन होता है वो 0 से 22 इंच तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? तो MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। और डिफ़ॉल्ट रूप से अगर पूछे तो पोर्ट्रेट ही होता है, आप उसे लैंडस्केप भी कर सकते हो। और पेज का साइज़ लेटर होता है, उसका साइज होता है 8.5 × 11। 11 का क्या होता है? पेज साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में वाटरमार्क का बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट कौन सा होता है? तो वाटरमार्क का बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है वो डायगोनल होता है, ये आपको याद रखना है। और टेक्स्ट कौन सा होता है? बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है वो ASAP होता है, और साइज़ होता है वो ऑटो होता है। कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है। और वाटरमार्क में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई नाम वगैरह नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट रूप से वो क्या शो करता है? नो वाटरमार्क शो करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में फुटनोट और एंड नोट किस मेन्यू में होता है? तो फुटनोट और एंड नोट जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो वो रेफरेंस में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फुटनोट ध्यान रखना पेज के अंत में, और एंड नोट होता है वो डॉक्यूमेंट के अंत में लगता है। ऑल्ट कंट्रोल D होता है एंड नोट के लिए, और ऑल्ट कंट्रोल F होता है फुटनोट के लिए। और मेलिंग टैब ये तो आपको जानते ही हैं, मतलब मेल मर्ज करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल भेजने के लिए कौन सा फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में लिखे गए शब्दों का सिनोनियम और एंटोनियम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी आप पर्यायवाची और विलोम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो थिसॉरस का प्रयोग करते हैं। और ट्रांसलेट यानी शब्दों को बदलने के लिए, और स्पेलिंग क्या होता है? ट्रांसलेट करने के लिए स्पेलिंग, ग्रामर में क्या होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर में होता है त्रुटि से रिलेटेड, त्रुटि से रिलेटेड होता है वो जानकारी इसमें होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में रिव्यू मेन्यू में ट्रैक चेंज होता है। ट्रैक चेंज क्या होता है? ट्रैक चेंज का उपयोग किस लिए होता है? तो ट्रैक चेंज का जो उपयोग होता है वो डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ का पता लगाने के लिए ट्रैक चेंज का प्रयोग होता है, और ये ट्रैक चेंज किस में होता है? रिव्यू मेन्यू में होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिव्यू मेन्यू में किसी डॉक्यूमेंट को कितने तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है? पहले तो ये आपको याद रखना है भी प्रोटेक्ट किस में होता है? तो प्रोटेक्ट होता है वो रिव्यू में होता है, रिव्यू मेन्यू में। और प्रोटेक्ट कितने टाइप से कर सकते हैं? तो प्रोटेक्ट हम 3 टाइप से कर सकते हैं। यानी एक तो वो हो गया कि आप फाइल को छेड़ ही नहीं सकते, और दूसरा क्या होता है कि आप उसकी फाइल को मतलब छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकते, यानी आप नया डेटा नहीं डाल सकते। और तीसरा वो होता है
कि आप उसके सिर्फ फॉर्मेट को छेड़ सकते हो, बाकी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट व्यू कितने प्रकार के होते हैं? तो डॉक्यूमेंट व्यू होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो कमांड किस टैब में होता है? तो मैक्रो कमांड होता है वो व्यू में होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी शब्द के नीचे हरी लाइन किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? किसी भी शब्द के नीचे ग्रीन लाइन, यानी किसको? ग्रीन लाइन, ग्रीन से याद रखना ग्रामेटिकल, यानी व्याकरण जो गलती है उसको हरी लाइन, और वर्तनी में अशुद्धि अगर है तो उसमें लाल कलर की लाइन आती है। अगर प्रासंगिक यानी कॉन्टेक्चुअल जो गलती होती है तो उसके नीचे आती है ब्लू कलर की लाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंडीशन होने पर यह पता चलता है कि वर्ड वर्ब का इस्तेमाल हुआ है? वर्ड वर्ब क्या होता है कि जब हम कोई शब्द टाइप कर रहे होते हैं, इतना सारा पेज होता है, जब हम किसी शब्द टाइप कर रहे होते हैं तो ये जो शब्द होता है वो अपने आप दूसरी लाइन में चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्ड वर्ब कहते हैं। यानी क्या होता है? लाइन का श्वेत अगली लाइन में चला जाना क्या कहलाता है? वर्ड वर्ब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंडीशन, ये 2 बार आ गया। तो नेक्स्ट है, MS वर्ड में जो शॉर्टकट की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है वो मैं लेकर आया हूँ। बाकी जो नॉर्मल है वो तो सभी को पता है कि Ctrl+N से क्या होता है, Ctrl+S से क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं। Shift+F3 होता है वो चेंज केस के लिए होता है। Ctrl+T होता है वो किसके लिए होता है? Ctrl+T होता है हैंगिंग इंडेंट। अगर इंडेंट की बात करें तो Ctrl+M होता है, और अगर हैंगिंग इंडेंट की बात करें तो Ctrl+T होता है। मैक्रो के लिए पूछा जाता है तो Alt+F8 होता है। Shift+F3 होता है थिसॉरस के लिए। Ctrl+K होता है हाइपरलिंक के लिए। Ctrl+ ये चेंज दिया हो तो इसका मतलब होता है फॉन्ट साइज इंक्रीज के लिए, और Ctrl+ इधर वाला जो साइन दिया हो उसका मतलब होता है फॉन्ट साइज डिक्रीज के लिए, और Ctrl+F2 किसके लिए होता है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए, और Alt+Shift+D होता है करंट डेट के लिए। याद रखना है, Alt+Ctrl+D होता है एंड नोट के लिए, और Alt+Ctrl+F होता है फुट नोट के लिए, लेकिन Alt+Shift+D होता है करंट डेट के लिए, और Alt+Shift+T होता है करंट टाइम के लिए। Ctrl+Alt+S होता है स्प्लिट विंडो के लिए, और Ctrl+Shift> होता है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए। याद रखना यहाँ पर भी दे रखा है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? पॉइंटों में फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होता है, और यहाँ पर वैसे ही फॉर्मेट टूल बार में जो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज होता है 72 तक, वो यहाँ पर होता है। यानी Ctrl+Shift> से और Ctrl+Shift> से क्या होता है? फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होता है। और Alt+Ctrl+C किसके लिए होता है? कॉपीराइट सिंबल के लिए होता है। बैक स्पेस किसके लिए होता है? रिमूव लेफ्ट कैरेक्टर ऑफ कर्सर, यानी ये जो कर्सर है तो कर्सर से लेफ्ट साइज का जो शब्द है वो डिलीट करने के लिए, और राइट साइड का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर डिलीट करने के लिए, राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए डिलीट का, और लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है। याद रखना है एक कैरेक्टर की बात हो रही है, तो बैक स्पेस के लिए हो गया। और कंट्रोल अगर बैक स्पेस पूछे तो कंट्रोल बैक स्पेस से क्या होता है? लेफ्ट साइड का जो पूरा शब्द होता है, यानी पूरा जो वर्ड बना होता है 4-5 अक्षरों से, जितने भी अक्षर से, तो वो डिलीट करने के लिए। और खाली बैक स्पेस से क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर डिलीट होता है। और Ctrl+Delete किसके लिए होता है? यानी राइट साइड से क्या होता है? राइट साइड से पूरा वर्ड डिलीट करने के लिए। कर्सर है तो कर्सर के राइट साइड से डिलीट करने के लिए। और Ctrl+Enter किसके लिए होता है? पेज ब्रेक के लिए। और Ctrl+Shift+Enter होता है लाइन ब्रेक के लिए। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। Ctrl+Space होता है फॉर्मेट को रिमूव करने के लिए। Alt+Tab किसके लिए होता है? स्विच नेक्स्ट विंडो के लिए। Ctrl+ अगर होम आप मतलब होम्स जो आपका जो बटन होता है उसको आप अगर दबाते हो तो वो आप लाइन की शुरुआत में चले जाते हो, अगर एंड दबाते हो तो लाइन के अंत में चले जाते हो। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ एंड दबाया जाए तो आप डॉक्यूमेंट के अंत में जाते हो, और कंट्रोल के साथ होम दबाया जाए तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाते हो। इन दोनों में फ़र्क याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
घुमाकर आता है। और नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस F4 का प्रयोग किया जाता है एग्जिट विंडो के लिए, विंडो को बंद करने के लिए। और कंट्रोल प्लस F4 का प्रयोग किया जाता है जो वर्तमान में जो एक्टिव विंडो है उसके लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और 2019 वर्ड है उसके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।